हाँ 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 हाँ, इससे जोग नहीं होता है। देख लीजिए आप लोगों के चेहरा से ज्यादा क्यूट हम हैं कि नहीं, हमारा चेहरा है। पप्पू यादव कौन है? जान देने में हम तुरंत दे देंगे, जस्टिस के लिए लाठी खाने में हम नहीं रुकेंगे, जेल जाने में नहीं रुकेंगे। हवा से पहले पप्पू यादव पहुंचे। मुख्यमंत्री के तौर पे योगी आदित्यनाथ को कितने नंबर देंगे आप? हमारे पास तो कोई नंबर ही नहीं उनके लिए। यूपी में आपको लग रहा है चुनाव से पहले तक सीएम बदल जाएगा? ये मुख्यमंत्री है, सब जात में क्रिमिनल है, इनके जात में कोई क्रिमिनल नहीं है। राहुल गांधी का झंडा बुलंद करते रहेंगे। उधर से कोई प्यार नहीं मिला। हाँ, एक तरफा प्यार तो दिख रहा है आपका। नहीं, उधर से तो आपको जी, उधर से दिख भी नहीं रहा है। जी बीजेपी आप पे डोरे डाल रही है क्या? आपको कोई ऑफर आया बीजेपी की तरफ से? सियासत में सब कुछ लगता ही है, बिना कुछ लगे सियासत नहीं चलता। कांग्रेस जो है प्रशांत किशोर को मदद कर रही है। कौन है ये प्रशांत? बीजेपी सरकार तो कह रही है कि 70 साल में कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, सब हमने किया है। 15 सालों में क्या मिला? काम कुछ नहीं, काम जीरो पर। हिंदू मुसलमान के अलावे कुछ नहीं, नफरत के अलावे कुछ नहीं। नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम होना चाहिए। नीतीश जी के लिए बिहार ही स्वाभाविक था। अयोध्या आप जाएंगे दर्शन के हम लिए? राम राम जपियो रे, सब माल हरपियो रे। देश में जो है एथनॉल को लेके कोहराम मचा हुआ है। ऑटोमोबाइल्स को क्या लेना देना भैया? ऑटोमोबाइल्स दलाल है सरकार का, सत्ता को दलाल को पैसा चाहिए। खान सर, रोशन सर विवाद, बीजेपी ने इसको हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जी। ये कोचिंग माफिया पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री से इतना आप क्यों चिढ़ते हैं? आप जो एक तो बाबा, कौन बाबा, अनुराधाचार्य, गधाचार्य कौन है एक तो आजकल कौन सा प्यार है? पहले था पहला पहला प्यार है, आई बाहर है, आजा मोरे बाल में। अब तो है छठा सतमा प्यार है, आई बाहर है, आजा मोरे बाल मां, नम्मा भी तैयार है। अभी तो ये झांकी है, सब कुछ बाकी है, बस। तो कैसे हैं सर आप? क्या चल रहा है आजकल बिहार में? जब हम देश ही अच्छा नहीं, देश की जनता ही अच्छा नहीं, तो हम कैसे रहेंगे? बस। आप कोई तारुफ के मोहताज नहीं हैं, पूरा दुनिया, पूरा देश आपको जानता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि पप्पू यादव खुद बताएं कि पप्पू यादव कौन है। पप्पू यादव का मात्र एक ही है कि उसे ज़िंदगी से मोहब्बत बहुत कम है। पैसे मेरे लिए पैर की धूली है। आम आदमी की खुशियों के लिए मैं अपनी लाइफ को किसी वक्त ख़त्म कर सकता हूँ। उसकी मुस्कुराहट मेरे जीवन के जीने का एक हिस्सा बना हुआ है। बस मेरी कोशिश होती है कि हर व्यक्ति जो डरा हुआ है, अभाव में है, जो संकट में है, जो परेशान हाल है, जो सिर्फ भाग्य, किस्मत, भगवान के भरोसे जीने लगा है, उनके लिए कर्म का कोई प्रधानता नहीं रह गई, उनके लिए प्रेजेंट में जीने की कोई आदत नहीं है, तो उस व्यक्ति को यदि किसी भी सिस्टम, ताकत या किसी भी रसूखदार बड़े दलाल और माफियाओं के द्वारा, किसी सरकार और नेताओं के द्वारा यदि परेशान हाल उसके व्यवस्था के कारण की जाती है, तो मेरे लिए वो चैलेंजेबल है। आम आदमी की खुशियाँ ही मेरे जीवन का आत्मसाध है, साधना है, वही मेरी पूजा भी है, वही मेरा कर्म भी है। दुनिया जिधर चलती है उधर पप्पू यादव नहीं चलता, विपरीत चलता है। लीके लीक सब चले, बेलीक चले सपूत, बिल्कुल डिफरेंट। राजनीति का हिस्सा नहीं हूँ, किसी भी जाति, धर्म, मजहब के विचारों को गाली नहीं देता हूँ, उसका सम्मान करता हूँ, उसकी अच्छाई को लेता हूँ, और किसी भी व्यक्ति की मदद, उसकी सेवा करने में सिर्फ उसको भगवान के प्रति समर्पित होकर करता हूँ। जैसे कृष्ण ने सुदामा के लिए पागल हो गए, मीरा के लिए पागल, जैसे अर्जुन कृष्ण के पे समर्पण कर दिया था, वैसे ही पप्पू यादव अर्जुन के तरह जनता में अपने को समर्पण कर दिया है। आगे सारी चीज़ों पर विस्तार से बात करेंगे। कम में बात हाल के सालों में कम में बात कीजिए। ठीक है, हाल के सालों में जो है कई नेताओं पर, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री पर भी फिल्म बना, नेता जो कांग्रेस के हैं राहुल गांधी पर भी फिल्म बना, तो आप चाहेंगे कि बॉलीवुड वाले जो है आप पर, पप्पू यादव पर फिल्म बनाए? अच्छा, एक बात बताइए, मुझे एक बात नहीं समझ में आती है। कुछ लोग होते हैं जो कुर्सी पर बैठते हैं तो कुर्सी की पहचान बन जाती है, और कुछ
90% लोग ऐसे होते हैं कि कुर्सी से उसकी पहचान बनती है। पप्पू यादव 90 में 89 में इंडिपेंडेंट एमपी बना और फिर 2024 में इंडिपेंडेंट एमपी बना। 7 बार संसदीय जीवन में मैं 1 बार पार्टी से बना, वो भी पार्टी नहीं थी। वहाँ कभी मेरे बाद आरजेडी चुनाव नहीं जीता है। लालू यादव जी भी हारे हैं जी, शरद यादव हमसे हारे हैं जी, वो पार्टी नहीं थी, वो मधेपुरा की जनता और पप्पू यादव का रिश्ता था। पप्पू यादव थे। नहीं इसलिए तो मैं पूर्णिया कह रहा में हूँ कि पप्पू यादव हर घर में जन्म लिया। आप इतने बड़े हैं, मैं- इतनी मैं- बार मैं आप जीते हैं, वही बात कह रहा हूँ। तो क्या आप पर फिल्म बननी जो चाहिए? लोग अब नरेंद्र मोदी जी पर पहले फिल्म क्यों नहीं बनी? जी, जब सब कुछ इनके व्यवस्था संस्था कब्जे में थी तो बन गई। तो आप चाहेंगे कभी आप पर बने? लोगों ने इनको खुश करने के लिए मीडिया ने अच्छी बातें हैं। वो फिल्म चला कि नहीं चला ये भी तो देखिएगा। कौन सी फिल्म चलती है, जनता को क्या पसंद है, रॉबिन हुड कौन होता है, रॉबिन हुड का क्या मतलब है। जी, हमें तो राजनीति आती नहीं है। अब हम लोग के फैमिली में हम लोग आनंद मार्गी हैं। जी, दादा जूरी कोट थे, पिताजी जी। भी 2 बार सांसद का चुनाव प्राउड से लड़े, एमएलए जी। का लड़े, मैडम 3 बार सांसद रही। जी। एंटी अदर रिलीजन शादी है। जी, लंबे समय पर एक बड़े लंबे समय संघर्ष के बाद शादी हुई। तो जो पिक्चर को चाहिए संघर्ष जो दुनिया को दिखता है वो पप्पू यादव को यदि उनको लगेगा तो वो खुद बनाएंगे। मैं क्यों चाहूँगा ना चाहूँगा, मेरे लिए एक ही चाहत है, वो है किसी की आंख में आंसू नहीं हो बिल्कुल। और न्याय में लेट ना हो। हवा से पहले पप्पू यादव पहुँचे। जी, दुनिया सोए रहे, पप्पू यादव बिहार और भारत की हर परेशान आदमी के गांव और उसके परिवार की मदद करके चला है। तो मैं आप सोता नहीं हूँ, 1-2 घंटा सोता हूँ। जी, ये बात तो आपने यदि लोगों को पसंद होगा पिक्चर पप्पू यादव का लाओ, डिमांड पीपुल होगा तो वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये लोग वो लोग लाएंगे। उसमें पप्पू यादव ना 3 नहीं, महीने तो आपका कुछ होगा कि जैसे बिहार के बहुत सारे नहीं। कलाकार हैं बॉलीवुड में, मनोज वाजपेयी हैं, पंकज सबसे त्रिपाठी हैं। सबसे रिश्ता है। नहीं, तो आप क्या चाहेंगे, सोनू कौन जी- आपका सोनू कैरेक्टर जी- प्ले करे? नहीं, ये सब तो मैं जो राइटर होता है, जो लेखनी होता है, नया नया बहुत सारे हीरो आ गए। जी, कौन कैरेक्टर होगा, कौन प्ले करेगा, ये तो वो लोग जानेंगे। जी, तो इसीलिए वो कोई मुद्दा ही नहीं है, वो कोई सवाल ही नहीं उठता। जी, वो सब मेरे लिए एक ही सवाल है मात्र, यूथ छात्रों जो छात्र परेशान हाल हैं, भारत के एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स कर गया है, रोजगार पर कोई चर्चा नहीं होती, इकोनॉमी जो प्रेजेंट है जी, आजकल का जो भगवान है वो रुपया है। जी, महात्मा गांधी का नोट है, कोई भगवान नहीं है। जी, मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर मनी सेक्स विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर सेक्स कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, आफ्टर कास्ट रिलीजन विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट। जस्ट 4 चीज़ों पर भारत की सारी चीज़ें टिकी हुई है। आप उठा करके देख लो। जी, कोई नए यूथ को क्या चाहिए? लड़कियां सबसे ज़्यादा ड्रग्स स्मैक लेने लगी है, व्हाइटनर सॉल्यूशन, एजुकेशन सिस्टम है नहीं, लोगों को एंगेजमेंट है नहीं, रोजगार देते नहीं हो, इकोनॉमी के लिए लोग परेशान हैं, तो लोगों को गलत रास्ते जा रहे हैं। तो इसीलिए आप जो बात कर रहे हो मेरे लिए वो मुद्दा ही नहीं है, हीरो पिक्चर या अन्य चीज़। मेरे लिए मुद्दा, जैसे मैंने किताब लिखी, ध्रुवकाल के पति जी, लिखे, ध्रुवकाल जय के पति लिखे, आपकी किताब और है। भी चीज़ें लिखा हूँ, जी। लिख रहा हूँ। जी, तो और लिखने का शौक है जी, मुझे। एक ही ज़िंदगी में कोई काम नहीं करना है मुझे। इकोनॉमिकल फ्रीडम, आर्थिक आज़ादी आम आदमी के जीवन में कैसे आए, शैक्षणिक आज़ादी कैसे आए, और जस्टिस आम आदमी के लिए कैसे हो। जी, आजकल का जस्टिस रसूखदार लोगों के लिए हो गया, कानून बिकने लगा है, ऊपर से नीचे सब कुछ खत्म हो गया है, सब लोग मज़े ले रहे हैं, यहाँ लूटो विदेश में चले जाओ, सब कुछ जस्टिस किसी के लिए। और जस्टिस लगता है कि सही में अंधा हो चुका है। तो आम लोग जो 80-82% जो 85 करोड़ 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है, और जो एजुकेशन सिस्टम ही कोलैप्स हो गया है, और लगभग रोज़गार नहीं बचा, रोज़गार की सीमा बहुत कम हो गई। सिपाही और शिक्षक के अलावे अब
धीरे धीरे एआई के युग में सब कुछ खत्म हो गया। आप उठा करके देख लो, और बड़े बड़े मॉल बनाने के चलते आप उठा करके देखिए क्या स्थिति है जी। छोटे मोटे दुकान खत्म होते जा रहे हैं। प्राइवेट नौकरियां में आप देख लो। सर आगे आगे सारी चीज़ों पर बात करेंगे। मेरा सवाल ये है कि आप तुरंत दिल्ली होते हैं, तुरंत आप पटना पहुंचते हैं, तुरंत आप बिहार पहुंचते हैं, और गाड़ियों से आप बहुत चलते हैं, आपका काफिला भी काफ़ी लंबा होता है, तो आपको गाड़ियों का शौक है? अब स्कॉर्पियो है, एन में चल देते हैं, फॉर्चूनर है उसमें चल देते हैं जी। किया है उसमें चल देते जी। हैं, गोलोस्टर है उसमें चल देते हैं, किसी दोस्त की गाड़ी में चल देते हैं। इससे किसी चीज़ का शौक नहीं है जी। बस जब मैं इतना लंबा सफ़र करता हूँ तो एक अच्छी गाड़ी रहनी चाहिए जी। क्योंकि 8 घंटा 9 घंटा 12 घंटा सफ़र करता हूँ, 13 घंटा हर दिन 600-700 किलोमीटर सफ़र करता हूँ, और लगभग हर दिन 50,000 से 1 लाख का तेल मेरा जलता है। नहीं, तो मेरा सवाल तेल पर ही है कि अभी आपको तेल में दिक्कत आ रही है क्या? गाड़ी में जो तेल डलवाते हैं, अब भैया, क्योंकि अभी देश में जो है अब आप एथेनॉल को लेके कोहराम भैया, मचा आप हुआ एक है। बात बताइए, जी। जब गाड़ी का लिमिटेशन 5 से 10 ही एस का हुआ है, जी। 20 एस आप कहाँ से ले आए? जी। आप भारत में क्या करना, आप कहते हो कि माइलेज, और उस माइलेज के चलते सारी गाड़ी बर्बाद कर रहे हो, और आप वो भी आधार नहीं है। आप किसको बेनिफिट देना चाह रहे हो? जी। करोड़ों अरबों की संपत्ति बर्बाद हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। कंपनी को पहले S20 बना देना चाहिए गाड़ी को, तब आप एथेनॉल लेते। अच्छा, दूसरे कंट्री में एथेनॉल है तो अल्टरनेट भी है, जी। यहाँ किसी भी पेट्रोल पंप पर कोई अल्टरनेट नहीं है। जी। आप जाइए तो आपको वही लेना पड़ेगा। जी। तो इसका मतलब है कि आप सभी चीज़ों में लाभ ही चाहते हो, जी। और आम आदमी के जेब को बर्बाद करते जा रहे हो। इससे आम आदमी के जेब पर भी असर पड़ता जा रहा है। तो आम जनता के जेब से इकोनॉमी निकाल कर आप किसको दे रहे हो? जी। बड़े उद्योगपति को, पूंजीपति को, बड़े बड़े कंपनियों, किसको बेनिफिट दे रहे हो? जी। तो ये बिना किसी प्रॉपर चैनल के, बिना किसी लंबड़े अनवर्ल्ड में ऐसा नहीं है। यदि एथेनॉल अनवर्ल्ड में है तो पहले गाड़ी का पावर, इंजन, शेयरिंग, स्टार्टिंग सब बना दिया है। जी। उसके बाद उसका टंकी का, उसका सोल्यूशन, उसकी सारी चीज़ें दिया है, और वह अल्टरनेट भी है दूसरे जगह पर। आप ये तेल नहीं लेना चाहते तो ये लीजिए, लेकिन नहीं, यहाँ तो एकदम हिटलर और जार की तरह है। आपको एक ही धंधा करना पड़ेगा, आपको पैसा देना पड़ेगा, आप मरिए हरिए। नहीं, तो सरकार टूट जो है, जाइए। सरकार कह रही है कि किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अब ऑटोमोबाइल कंपनीज जो हैं वो तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। भैया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऑटोमोबाइल्स को क्या लेना देना भैया? ऑटोमोबाइल्स दलाल है सरकार का, और सरकार ऑटोमोबाइल्स को बेनिफिट देती है, और उससे 10,000 रुपया, करोड़ों अरबों रुपया कमा करके जनता को पैसा दे करके सियासत करती है। सत्ता को, दलाल को पैसा चाहिए, इन ऑटोमोबाइल्स को पैसा चाहिए। आप आम लोग क्या बोल रहे हैं जो गाड़ी खरीद रहे हैं, आप वो ना देखो। जी। जो महंगी गाड़ी खरीद रहे हैं, पेट्रोल गाड़ी में सबसे ज़्यादा बर्बादी हो रही है। डीजल में थोड़ा कम भी, हल्का कम भी है, हल्का। जी। पेट्रोल गाड़ी सबसे ज़्यादा बर्बाद हो रही है। जी। तो इस पर ना कोई मूवमेंट होता है। भारत में कब संघर्ष होता है भैया? क्या हुआ? किसान आंदोलन हुआ, 900 लोग मर गए, उसके बाद क्या हुआ? MSP लागू हो गई। भारत एक हुआ किसान आंदोलन पर, पंजाब लड़ा, चंडीगढ़ लड़ा, और कोई लड़ने आया क्या? सिख लड़ा, जाट लड़ा, उसके बाद कौन लड़ा जनाब? तो एथेनॉल पर पप्पू यादव जो है, एथेनॉल पर पप्पू यादव संघर्ष करेंगे, या पप्पू यादव जो है प्रोटेस्ट करेंगे, मार्च निकालेंगे? लड़ना तो कांग्रेस को है, हम तो हर मुद्दे पर लड़ते ही हैं। हमारे पास एक चीज़ है, इकोनॉमी। हम शरीर और किडनी बेच के देना पड़ेगा ना, हमको पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देना पड़ेगा। जैसे यहाँ न्याय आश्रम है, 500 लोग पूरा रहने, सबने, पटना में, पूर्णिया में, खुर्दा में, दिल्ली में। तो हम इकोनॉमी के बारे में किसी से नहीं पूछेंगे, या गोली खाने के बारे में हम आम जनता को बचाने के लिए किसी से नहीं पूछेंगे। जान देने में हम तुरंत दे देंगे, जस्टिस के लिए लाठी खाने में हम नहीं रुकेंगे, जेल जाने में नहीं रुकेंगे। लेकिन जब बड़े कॉज की बात आएगी तो वहाँ पर हम टाइटफिश हो जाते हैं। पटना के बाढ़ में और कोरोना में हम 9 महीना सड़कों पर है। रिजल्ट क्या मिला? पप्पू यादव को जेल। पटना के बाढ़ में हम, मेरा पूरा शरीर कोलैप्स कर गया। हम, कोई घर है जिसको कि नहीं दिए 500-500 रुपया, 1,000 2,000 रुपया। दिल्ली में 3 महीना सबको खाना नहीं पहुँचाए, लेकिन सारे सरकार ने दिल्ली में, बिहारी, यूपी, सबको यहाँ से ताला लगा दिया, सब कुछ करके भगा दिया यहाँ से, और हम सड़कों पर चलते रहे सबके साथ। पटना में के बाढ़ में हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो गया, हम किसी तरह हम बचे।
तो हाँ, कौन सा हमको ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके साथ। आपने कई बार कहा कि हम जो है 1 घंटा 2 घंटा सोते हैं और उसके बाद लोग आपको देखते ही हैं कि आप बाढ़ में हो, सुखाड़ में हो, आप घुस जाते हैं, डरते नहीं हैं। कोरोना में भी आप लगातार संघर्ष करते रहे, लोगों ने देखा। तो मेरा एक सवाल है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं कि उन्होंने कहा कि भाई ये दिव्य शक्ति है, हो सकता है, उन्होंने अपने बारे में कहा कि ये दिव्य शक्ति। क्या पप्पू यादव के साथ ऐसा है? पप्पू यादव थकते क्यों नहीं? मियाँ मिट्ठू बन जा क्या करते हैं? प्लेन अरबों का, घर अरबों का, कहीं लाठी खा रहे हैं क्या? कहीं धूल फांक रहे हैं क्या? कभी देखो प्राइम मिनिस्टर को किसी बाढ़ में, तूफान में कहीं जाते हुए, एक झाड़ी जहां पत्ता नहीं गिरा वहीं ऐसे ऐसे कर रहे हैं। हाय रे गब्बा। अब उनको पीपल का पेड़ का अभी पता नहीं, अभी जो पेड़ एक ठो लगा रहा था वो कह दिया अब तक तो पीपल था, वो पैर। अब भारत के प्रधानमंत्री को जिसको पैर का पता नहीं, बरगद का पता नहीं, पीपल का पता नहीं, वो अपने को हिंदू कहते हैं। मार्केटिंग तो उनसे कोई सीखे। करोड़ों अरबों रुपये के प्लेन में, करोड़ों अरबों रुपये के ऐशो आराम की ज़िंदगी में, करोड़ों अरबों रुपया का कपड़ा, सबसे ज़्यादा महंगी एडवर्टाइजमेंट उसी पर, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में जितना प्राइम मिनिस्टर बना आज तक के दुनिया के हिस्ट्री में, काम कुछ नहीं, काम जीरो पर, हिंदू मुसलमान के अलावे कुछ नहीं, नफरत के अलावे कुछ नहीं, डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के अलावे कुछ नहीं, इकोनॉमी को ख़त्म करने के अलावे कुछ नहीं। 15 सालों में क्या मिला? इसरो कब बनी भाई? नीट्स का एग्जामिनेशन, नीट्स कब आया? यूपीएससी कब आया? बीपीएससी कब आया? एसएससी कब आया? सरकार, लेकिन बीजेपी सरकार तो कह रही है कि 70 साल में कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, सब हमने किया है। हमको तो समझ में नहीं आता, कोई एक नाम बताओ ना यार। भैया कस्तूरबा स्कूल वहाँ, आईटीएम वहाँ, जेएनयू कांग्रेस, जामिया कांग्रेस, बीएचयू कांग्रेस, डीयू कांग्रेस, एम्स कांग्रेस, आईटी कांग्रेस, आईटीआई कांग्रेस, आईएम कांग्रेस, क्या कहते हैं सारे, इसरो कांग्रेस, डीएटओ कांग्रेस, भेल कांग्रेस, सेल कांग्रेस, इफ्को कांग्रेस, क्रिप्को कांग्रेस, बिप्को कांग्रेस। नहीं तो इसका कोई एक नाम बताओ ना भैया, कोई एक चीज। अयोध्या में राम मंदिर बना है। हमको तो समझ में नहीं आता है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च इन लोगों के पैदा होने से और कांग्रेस के पैदा होने से पहले ना बना है। नहीं तो ये क्लेम करते हैं ना कि हमने बनवाया। सनातन कब आया? शिव कब आया? 12,500, 13,000, 14,000 वर्ष पहले जी। और कांग्रेस कब आई? गजब बात करते हैं। कौन पार्टी बोलेगा कि हम बना दिए हैं? ये लोग तो कहते हैं खुलेआम आस्था की चीजों को। ये कब आया? योग कब आया? ऋषि मुनि कब आए? संत कब आए? महाभारत कब हुई? कृष्ण कब आए? राम अयोध्या में, द्वापर में बाबा राम बन के आया, कलयुग के करलन संहारो कब हुआ? तो राम मंदिर जाइएगा आप, अयोध्या आप जाएंगे दर्शन के लिए? हम अयोध्या हमारे लिए दलित है, एसटी है, एसी है, बीसी है, गरीब है, आम आदमी है, उसका पैर, उसका चरण, उसका आंसू ही मेरा अयोध्या है। भगवान ने हमको बोला है कि हम जिसको बनाए हैं तुम उससे प्यार करो, हम जिसको बनाए हैं तुम उसकी मदद करो। और मदद का मतलब इकोनॉमिकल होता है, मदद का मतलब थैसिस थ्योरी नहीं होता है। मदद का मतलब होता है कि यदि दवाई की ज़रूरत है तो दो, या तो मदद करो। 5 लाख किसी अस्पताल में है, एडमिट है और पैसा नहीं है तो तुम 2 लाख रुपया छुड़वाओ, तुम लड़ो, संघर्ष करो। मदद का मतलब होता है कि यदि बेटी की शादी नहीं होनी है तो उसकी मदद करो। मदद भी होता है कहीं मर्डर हुआ, घटना घटा, सामाजिक संकट में है, जैसे उड़ीसा में संकट आया, पप्पू यादव पहुंचे। भीज में नहीं, आप तो हर जगह जाते हैं। भूज में संकट आया, पप्पू यादव पहुंचे। गुजरात में बिहारी यूपी को मार रहा था, पप्पू यादव पहुंचे। मणिपुर में संकट आया, पप्पू यादव पहुंचे। उत्तराखंड के गांव को गोद लिए हम। बाढ़ में जब भी संकट आता है पप्पू यादव होते हैं, तो वहाँ हम फिलॉसफी के लिए थोड़े जाते हैं जी, ये बताने की हम जाते हैं बिल्कुल कंप्लीट लोगों को इकोनॉमिकल मदद करने। नहीं, ऐसे मन की शांति के लिए, अध्यात्म के लिए, सुकून के लिए नहीं, हम जाते हैं लोगों की जिंदगी बदलने के लिए, उसको थोड़ा खुश करने के लिए। वो व्यापार कर ले, रोजगार कर ले, तब मुझे मन की शांति मिलती है। हम उसी को अध्यात्म कहते हैं, उसी को योग कहते हैं। इससे योग नहीं होता है। घर ढुको, राम राम जपियो रे, सब माल हड़पियो रे। हाँ, तो ये सब नहीं होता है। तो अयोध्या में अभी ऐसा कुछ हो रहा है? अरे बाप मेरे, पूरे देशे में लुटा है ये लोग को। नेता का मतलब है लुटेरा। 2% छोड़ दीजिए तो सब नेता है। इश्क, मुस्क, पौर तौर, उसी में तो सब फसल है। आज जो जनरेशन है पौरने सौर में ना फसल है। नेता लोग लुटेगा ना तो पब्लिक को कहाँ से पैसा देगा? इसको पब्लिक जब परेशान होता है तब इनको पास पैसा नहीं होता है। वोट आता है तब देखिए कोई मटन, कोई दही चूड़ा, कोई मुर्गा, कोई दुनियादारी,
अब हद हो गया। मंदिर को भगवान से क्या लेना देना इन लोगों को? भगवान से यदि लेना देना होता तो ये किसी दूसरे का पैसा लूटता, अहंकार होता, एरोगेंसी दिखाता, नफरत किसी से करता? भगवान तो मोहब्बत की है। जी। गुरु गोविंद ने चारों बच्चों को चुनार में चुनाया, बुद्ध लाठी थप्पड़ खा लिए, बाहर चले गए। बुद्ध को मानने वाला जापान, थाईलैंड, इंग्लैंड जितनी कंट्री है वो डेवलप कंट्री है। जो बुद्ध को नहीं माना, उस भारत की स्थिति देख लीजिए। बुद्धों ने तो साफ कहा था, अपो दीपो भवा। राम अपनी सत्ता छोड़ दी, बर्बाद चला गया मोहब्बत के लिए, पूरे दुनिया को रास्ता दिखाया। कृष्ण ने गंधारी के श्राप को कुछ नहीं बुझा, अर्जुन को सामने ला करके पूरे इंसानियत और मानवता और विश्व कल्याण के लिए उन्होंने सखा को समाप्त कर दिया। शिव ने जहर पी ली, ये लोग जहर पिला दिए। ये लोग मारो, काटो, भगाओ, नफरत करो, इंसानियत को काट दो, उसको गरियाओ। इन लोगों को वोट चाहिए। सियासत भगवान का क्या मतलब? सारे मंदिरों का आधा से अधिक पैसा ये लोग लूट लिया। अयोध्या मंदिर का सारा जितना ये खरीदे पत्थर, 1 रुपया का पत्थर था लिया 100 रुपया में, 1 रुपया का सामान था लिया 300 रुपया में। तब से लूट रहे हैं। जमीन लूटा, कोई आज लूट रहे हैं क्या? प्रसाद, रामायण सोना की, हीरा जवाहर सोना, ये तो आज लूट रहे हैं क्या? शिलान्यास कौन किया? मोदी जी। उद्घाटन कौन किया? मोदी जी। भूमि पूजी कौन किया? भूमि पूजन मोदी जी। ध्वजारोपण कौन किया? मोदी जी। शिलालेख पूजन कौन किया? मोदी जी। कमेटी कौन बनाई? मोदी जी। नरपेंद्र मिश्रा को कौन बनाया? मोदी जी। कमेटी में मेंबर कौन डाला? मोदी जी। मंदिर को आरटीआई बाहर कौन रखा? मोदी जी। ऑडिट की जांच न हो कौन किया? मोदी जी। जब आप ही सब कुछ किए हो और पहले से ही पत्थर से अरबों खरबों कमा लिया सब लोग और आरटीआई से निकाल दिए और 2.5 साल से आपको पता नहीं चला, चोरी भी, मुद्दे भी और एसआईटी की जांच, बारे बा पप्पू यादव का पीएम मेरी जांच करेगा? नहीं तो एफआईआर भी तो हो गई, गिरफ्तारियां भी तो हमको हुई। तो समझ में कौन? 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं भैया। सबके सब नंगरा चंगरा पोठिया फेल बचले कहाँ है? सेल कहाँ है? बरका नृपेंद्र मिश्रा, कमेटी मेंबर, नहीं तो चंपत राय का नेता इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। हद हो गया। चंपत राय तो ये सब तो कंधा पर बंदूक रख करके आवास है, धूल झोंकने वाली बात है। चंपत राय को कितने दिनों के बाद एक तो बोला, जो हम गए, हमने कहा कि हमारी माँ जो आपको सोना का रामायण दिया था वो कहाँ? हमको बोला कि 9 घंटा बिठाया, गाली गलौज करके भगा दिया। भैया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जांच होनी चाहिए। आप एसआईटी क्या होता है? और पूरे देश के मंदिर जहां जहां भारत में है सबकी जांच और सब आरटीआई के तहत हो। इस मुद्दे को आप इस बार के मानसून सत्र में उठाएंगे? इस मुद्दे एकदम को? उठाएगा। हम तो हाउस चलने कर चाहेंगे, नहीं देना चाहिए। डेमोक्रेसी जो खत्म हुई है, इन लोगों को हाउस नहीं चलने देना चाहिए, चाहे जो हो जाए, परिणाम इसका जो हो जाए, मार दे काट दे जो हो जाए। सर आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। सनातन से इन लोगों को क्या मतलब? सनातन कौन है इसको पता भी है। बीजेपी आरएसएस हिंदुस्तान को सनातन का पता होता है कि कभी भी ये लोग इंसानियत के दुश्मन नहीं होते। इसीलिए ये जो लफुआ बाबा सब है, सनातनी बाबा नहीं, सनातनी बाबा जो पेनफुल है, जो दुराचारी है, बेविचारी है, घटढुक्का है, भ्रष्टाचारी है, दुराचारी है, बलात्कारी है, नागपाल से लेकर राम रहीम से लेकर आसाराम से लेकर ऐसा, ये जो एक तो लंपट बाबा है, इसको नहीं जानते, नाम हमको नहीं पता, धीरेन्द्र शास्त्री। नहीं हमको नाम तो हम नहीं पता, लंपट पता है, सुनते हैं। अब वो कभी कह देता है गरीब आदमी मरा डुबकी में, कुंभ में, तो बोला मोक्ष चला गया। तो हम बोले बाबा लोग को भी मोक्ष ले लेना चाहिए, नेता सबको। तो सबसे ज्यादा मोक्ष तो बाबा और नेता को जरूरत है। अब दूसरी बात, इसको पता नहीं चला, पर्ची नहीं निकला इसका। नहीं बोला उन्होंने कि हम पर्ची निकाल देंगे तो हमारा ही मामला खत्म कर दिया जाएगा। एक बात बताइए, जब से चोरी हो रहा था तब से पर्ची इसको नहीं पता था। हाँ, ये चोरवा सब किसका नाम लेता है। और यदि सनातन के लिए इसका जान चला जाए तो हम देश भर के सभी गांव में इस लंपट बाबा का फोटो लगा देंगे।
अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री से इतना आप क्यों चिढ़ते हैं? आप उसको किससे? लंपट क्यों बोलते हैं? किससे? हजारों करोड़ों जो है उनके जितना भक्त हैं। इस तरह जितना दुराचारी सब है, जो एक ठो बाबा कौन बाबा अनुराधाचार्य गधाचार्य कौन है, एक ठो राजस्थान में जाकर के 400 करोड़ में ब्याह किया है। कौन किया? एक ठो कौन 400-500 करोड़ में? अनिरुद्ध। अब अनिरुद्ध कौन किया? अब बाबा 400 करोड़ में ब्याह कर रहा है। मैं कह रहा कुटोन पिसोन बेटा के नाम दुर्गादास, कहाँ से बाप के घर से पैसा लाए? ये लो जनता का ही पैसा है ना। तो इनको क्या बोले? चोरबा नहीं बोले, भ्रष्टाचारी नहीं बोले, बेविचारी नहीं बोले। संत कौन है? आसाराम। ये संत हैं? राम रहीम संत हैं? संत है शंकराचार्य जी, संत है हनुमानगढ़ी वाले जी संत है वृंदावन में, जी। संत है वो क्या नाम है जहां हम गए थे। अच्छा, आपकी सबके साथ में अदावत नहीं है? आप है? जी संत ओशो थे, जी। सुधांशु जी, लेकिन एक बात बताइए कि ये जो 8 अभियुक्त प्रेमानंद जी बाबू। राम मंदिर में जो 8 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, उसमें एक अभियुक्त है टिन्नू यादव, और आपके जो कलीग सांसद हैं निशिकांत दुबे, कल उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने बोला क्या कि जो टिन्नू यादव है, टिन्नू यादव इसका रिश्तेदार है अखिलेश यादव का, और इसने जो है जानबूझकर ऐसा किया है। एक बात सुनिए, निशिकांत जी और का छोड़िए, बेचारे को ना कोई ज्ञान नहीं, यही सब धंधा। निशिकांत से पूछिए, जल्दी से फांसी दे दे टिन्नू यादव को। आस्था के साथ चंपत राय हो या नरेंद्र भाई मोदी हो, टिन्नू यादव एक लंपट हो सकता है, चोर हो सकता है, छोटका चोर हो, लेकिन जो महा डकैत सब है वो कौन है? यदि टिन्नू यादव का पैसा अखिलेश यादव जी को गया है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच करा लो, या नहीं तो संसदीय कमेटी से जांच करा लो। दूध का दूध पानी, क्या दिक्कत है? काहे ने करा रहे हो? संसदीय कमेटी से जांच करा लो। तो मानसिकता देखिए ना। अरे निशिकांत जी, कृष्ण का इतिहास नहीं पता है, अपने ही सखा को खत्म करवा दिया धर्म की रक्षा के लिए, आस्था और सनातन की रक्षा के लिए, अध्यात्म और धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण राम सब आए। और आज भी पप्पू यादव के तरह के लोग हैं, राम को, कृष्ण को, शिव को, नानक को, मोहम्मद को, कबीर को, वाल्मीकि को, संत रविदास को, पेरियार को मानने वाले, बुद्ध को। हम बुद्धवादी हैं, हम कर्मयोगी हैं, कर्मवादी हैं, भागवादी भगवानवादी इन लोगों की तरह नहीं है, समझे? तो आप भगवान का आस्था गरीबों में है जी। और गरीब को की पूजा ना होती, गरीब पूजा ना किए होते तो भगवान का अस्तित्व मिटा दिया होता है ये लोग जी। किसका नाम छोड़िए। तो आप इस मसले पर अखिलेश यादव के साथ में हैं? अखिलेश यादव को आपका समर्थन है कि ये हद हो बेबुनियाद गया। आरोप है? हद कर दिए, क्या बोलते रहते हैं। कोई रिश्तेदार है ही नहीं, कुछ अता पता नहीं है जी जी। हद बात बोल दिए। क्या बकना है। हम क्या बोल देंगे कि नृपेंद्र मिश्रा निशिकांत दुबे का है, चंपत राय निशिकांत दुबे जी के कौन है? नहीं बोलना चाहिए। तो अखिलेश यादव जो हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में 2027 में विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो अखिलेश यादव को लेके आप क्या देखते हैं? क्या अखिलेश यादव जो हैं आने वाले वक्त में सत्ता को हासिल करेंगे या कांग्रेस उनके साथ में रहेगी? अखिलेश जी के प्रति आम आदमी का, सभी जाति का रिस्पेक्ट बढ़ा है, ब्राह्मण समाज का, सबका। कांग्रेस को लेके भी, कांग्रेस का जो देखिए, कांग्रेस अपने सबऑर्डिनेट को और इस देश की रक्षा चाहता है। अखिलेश जी का सम्मान प्रियंका दीदी भी बहुत ज़्यादा करती हैं और राहुल गांधी तो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। तो निश्चित रूप से अखिलेश जी और कांग्रेस मिलके बहुत मजबूती के साथ जो चुनाव लड़ेंगे तो आप समझिए 2/3 मेजॉरिटी आएगा। पूरा उत्तर प्रदेश की जनता
अखिलेश जी और कांग्रेस की सरकार देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव जमीनी नेता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो स्वभाव, जो चीज मुलायम सिंह में दिखती थी वो अखिलेश में नहीं दिखती थी, 1-to-1 कनेक्शन वाला, कनेक्ट वाला। देखिए एक बात मैं बता दूं, अखिलेश जी सिविलाइज्ड हैं, डेवलपमेंट के हीरो हैं। अखिलेश जी सभी जाति के प्रति आदर रखते हैं, नफरत की राजनीति नहीं करते। अखिलेश जी बाचाल नहीं हैं, अखिलेश जी एरोगेंट नहीं हैं, विनम्र हैं, लो प्रोफाइल हैं और हर जाति को साथ लेकर के चलते हैं, बाइफर्केशन नहीं करते। अखिलेश जी चोर नहीं है, अखिलेश जी भ्रष्टाचारी नहीं है। अब मुलायम सिंह लालू यादव को कहाँ से ढूंढोगे, रामविलास पासवान को? अब बोलो, अब ने इंदिरा गांधी कहाँ से इस देश में पैदा होगा, कहाँ से मनमोहन सिंह पैदा होंगे, कहाँ से लाल बहादुर शास्त्री पैदा होंगे, कहाँ से नेहरू जी पैदा होंगे? जो वर्तमान जनरेशन है और सोशल मीडिया के युग में संघर्ष घटा है, लाठी और जेल जाने की नेताओं की प्रवृत्ति और मनोवृत्ति कम हुई है। वाईफाई, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यही सब है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मतलब राज्य में तो नहीं, लेकिन ऊपर जो है, जो दिल्ली है, दिल्ली वालों से अखिलेश के अच्छे रिश्ते हैं, जो दिल्ली में सत्ता में बैठे लोग हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? एक बात समझिए, राजनीति के खेल को कोई नहीं जानता जी। अखिलेश जी समान शिष्टाचार में अच्छे व्यवहार सबके साथ रखते हैं। वैसे दिल्ली वाले को भी सल्टाना बहुत लोगों को है। यदि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी या राष्ट्रपति को एकल्ड पावर देने के लिए बाप बाप कर रहे हैं, 200-363 कहाँ से आ जाए, कैसे परिसीमन कर लें जी, उस पर कैसे क्या हो जाए, तो बम्बई के बड़े नेता पर भी गीत दृष्टि है, उसको सल्टाओ। इसमें राम मंदिर में जो न्याय नहीं हो रहा है, जांच धीमा है, वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के झगड़े में तो है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि मतलब यूपी में और दिल्ली में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? कुछ भी कहीं ठीक नहीं चल रहा है, कहीं ठीक नहीं चल रहा है। मोहन यादव हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। एक अखबार है इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है जमीन घोटाले को अच्छा, लेकर। एक बात बताइए। नहीं, मेरा सवाल ये है कि जमीन घोटाले के ऊपर जो है अखिलेश यादव का बयान आता है कि बीजेपी ने जानबूझकर जो है उनको फंसाने की साजिश की, लेकिन कांग्रेस उन पर हमलावर है। देखिए, बंगारू लक्ष्मण को फंसाया था कि नहीं, बीजेपी दलित था। अभी देखिए, बीजेपी के एजेंडे में ईबीसी, एसटी, एससी माइनॉरिटीज नहीं है ही नहीं, जाट, मराठा, गुज्जर, ये सब है ही नहीं। बीजेपी की नज़र में पूंजीपति, उद्योगपति और सिस्टम को हाईजैक कर लो, ख़त्म कर दो, ईडी, सीबीआई, सब सारे सिस्टम को हाईजैक कर लो, रूल करो जार की तरह, हिटलर की तरह। तो अब अखिलेश जी ने जो बात कही, देखिए आप इसको समझिए, चोरी तो हुई ना, आपने धन बढ़ाया, आप दिख रहा है। अब आप कह रहे हैं कि ये ज़मीन हम पहले लिए हैं और उसके बाद NH या सारी चीज़ें उधर से निकली, तो पूरी प्री प्लान लगता है कि आपने अपने को बेनिफिट लिया है। तो एक बात बताइए, मुझे ये नहीं लगता, चोरी नहीं न की, ज़मीन में पैसा कमा लिया और लाभ यह है कि वो मुख्यमंत्री के कारण उन्होंने लाभ की गुंजाइश का रास्ता निकाला, लेकिन सरकार का खजाना नहीं न लूटा। तो आप मोहन यादव को निर्दोष बता रहे हैं? नहीं, मैं मोहन जी को निर्दोष नहीं बता रहा हूँ किसी कीमत पर, लेकिन मोहन जी चोर नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है। हाँ, पैसे अर्जन करने का तरीका पर सवाल है और एक राजनीतिक व्यक्ति और ऊंचे मापदंड के सियासत में बैठने वाले व्यक्ति को अपनी ईमानदार छवि को बरकरार रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि मोहन जी पर बहुत खराब दाग नहीं है। यह जरूर है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है। योगी शासन को कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में? कोनो शासन नहीं है, अखिलेश के बाद कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुआ, कांग्रेस के अखिलेश के बाद। तो फिर ये 2 बार रिटेन कैसे हो गए? सब
राम राम, भगवान भगवान, हिंदू मुसलमान, नफरत, बांटो काटो, बटोगे कटोगे, कब्रिस्तान सिया शमशान, ईद बकरीद, जिन्ना, बनारस, मथुरा, काशी, अभी तो ये झांकी है, सब कुछ बाकी है। बस 1 से 10 नंबर, 1 से 10 में से आपको नंबर देना होगा तो मुख्यमंत्री के तौर पे योगी आदित्यनाथ को कितने नंबर देंगे आप? हमारे पास तो कोई नंबर ही नहीं उनके लिए। वो तो मुख्यमंत्री है ही ना, वो तो एक समाज के जाति को भी, अपने जाति को भी, अच्छा जितने क्रिमिनल को, ब्राह्मण को, भूमिहार को, ईबीसी को, माइनॉरिटीज़ को, यादव को, दलित के क्रिमिनल को कहा कि मरवा दिए। एक भी राजपूत समाज के क्रिमिनल का नाम बता दो, हम चैलेंज करते हैं, जिसको जोगी जी के जितने बड़े क्रिमिनल हैं पुलिस ने टच भी किया, थप्पड़ भी मारा हो, बताओ। नहीं क्या हुआ ये ऐसा? नहीं। मुख्यमंत्री है? ये मुख्यमंत्री है? सब जात में क्रिमिनल है, इनके जात में कोई क्रिमिनल नहीं है। कृष्ण ने तो ऐसा नहीं किया था। ऐसी खबर है कि दिल्ली वाले जो हैं, जबकि यदु, राजपूत, क्षत्रिय, जाट, गुज्जर सब कृष्ण के वंशज हैं, सब एक ही वंशज से आए हैं, कोई भी अलग नहीं है, ना गुज्जर अलग है, ना यादव अलग है, ना जाट अलग है, ना राजपूत क्षत्रिय अलग है। लेकिन कृष्ण ने तो पूरे विश्व कल्याण और मानव कल्याण के लिए और धर्म की आस्था के लिए उन्हें अपनी बुआ को भी नहीं छोड़ा, अपने फूफा को भी नहीं छोड़ा, अपने दुर्योधन भाई को भी नहीं छोड़ा। आपको लग रहा है कि यूपी में आपको लग रहा है चुनाव से पहले तक सीएम बदल जाएगा? भैया ये हम अगर जानी भक्ता तो है नहीं, लेकिन प्रयास तो होगा। चित भी मेरी पट भी मेरी, प्रयास तो करेंगे दिल्ली वाले कि ये ना रहे, ये ना बचे। लेकिन बीजेपी में दो फांट तो है, ये चल ही रहा है सब। ये आप कंफर्म है कि बीजेपी में है? तो वो दिखता नहीं है क्या बाहर? सब दिखता है, सब जो दिखता है वही बिकता है, लेकिन अभी सब दिखता है। अच्छा, अभी 20 जुलाई से जो है मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और उसमें जो है डिलिमिटेशन बिल, जो महिला आरक्षण बिल था, जो पिछली बार गिर गया था 54 वोट से, इस बार क्योंकि टीएमसी के 20 सांसद जो है टूट गए और महाराष्ट्र में 6 सांसद जो है उद्धव ठाकरे के टूट गए, तो टोटल 26 हो गया। और अभी भी जो है कम से कम की तैयारी चल रही है और कहा जा रहा है कि सपा के तरफ भी ध्यान है। भैया 27 के बाद है ना ध्यान होगा जी, 27 तक कोई ध्यान नहीं नहीं। तो क्या मॉनसून सत्र में जो है कि ये तो बीजेपी ने एक तरह से कहा है कि वो टेबल फिर से बिल को करेंगे, डिलिमिटेशन को? भैया वो गेम खेलेगा, सबको पैसा देगा, किसी को फ्लोर से बाहर कर देगा, किसी बड़ी पार्टी को। ये सब तो धंधा बीजेपी का चल रहा है। वो तो है ही कि परिसीमन की चित रहा है, वो तो है कि 263 हम पुराए हैं, 360 की जरूरत है। सारा पावर 200, सारा पावर एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो सीधा का सीधा राष्ट्रपति भवन को दे दें और नरेंद्र मोदी जी को 227 में राष्ट्रपति बना करके और लोकसभा को डिफॉर्म कर दें। पूरे देश की डेमोक्रेसी को, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस सोच के साथ संविधान लाया उसको ख़त्म कर दो, कमज़ोर कर दो। हमला नहीं करो लेकिन उसको ख़त्म कर दो, कमज़ोर कर दो। ये साजिश तो आरएसएस की है। 5 सांसद निर्दलीय भी हैं लोकसभा में। नहीं, निर्दलीय कोई नहीं है, पार्टी से हैं, कहीं ना कहीं किसी का सपोर्ट है। निर्दलीय हम ही हैं। चलिए ठीक है, आप निर्दलीय हैं, आप अपने आप को निर्दलीय कह रहे हैं? भाई हम तो कांग्रेस एसोसिएट हो गए ना भाई। अभी आप कांग्रेस से एसोसिएट हैं या निर्दलीय हैं आप? नहीं, कांग्रेस निर्दलीय तो हम फ्लोर पर निर्दलीय होंगे जी, लेकिन कांग्रेस आइडियोलॉजिकल कांग्रेस ही है। लेकिन आप कई बार इंटरव्यू वगैरह में ऐसा कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री से एक बार को मिल लेंगे, लेकिन अभी तक 1 to 1 आप राहुल गांधी से नहीं मिल पाए हैं। इस तरह के बयान आपके आते हैं, तो क्या बीजेपी आप पे डोरे डाल रही है? क्या आपको कोई ऑफर आया बीजेपी की तरफ से? भैया ऑफर आया होता तो हम तो इंडिपेंडेंट है, किसी पार्टी की कृपा से तो जीते नहीं है जी। तो आएगा। और तो पप्पू यादव आपको क्या लगता है कि नुका चुरा के रखेगा? हम तो बेबाक है ना भाई जी। और हम कोनो पप्पू यादव एक डिब्बा में बंद वाला तो है नहीं, आप उसकी चिंता मत करिए। नहीं, पप्पू यादव को अगर कहा जाए कि कैबिनेट में जगह मिलेगी आपको? भैया एक बात, राघव चड्ढा चले गए सर, एक बात समझ लीजिए, राघव चड्ढा संघर्ष का आदमी है, लाठी खाया है। हमारी आइडियोलॉजी ईबीसी, एसटी, एससी जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, हमारा जो घर है, क्षेत्र है, कोसी सीमांचल, जो वैचारिक जो एक बड़ा रिश्ता रहा है,
जिसके कारण आज पप्पू यादव को बेटे की तरह, सब कुछ की तरह गरीबों ने पहचान दी है बाप का, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मैटर रखता है, ये आप समझ लीजिए। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, आप कभी नहीं जाएंगे? आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस इतने लंबे हैं कि हम अब 59 में जा रहे हैं, हमको 36 साल हो गया सब राजनीतिक जीवन में। इतने खतरनाक परिस्थितियां हैं, इसीलिए जो हालात हैं, सच्चाई में आपको बताया कि राहुल गांधी जी एक बड़े संघर्षशील व्यक्ति हैं, उस देश को बचाने की मादा रखते हैं, वो अपनी ज़िंदगी से नहीं डरते, सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते। लेकिन सच्चाई यह भी है कि हम ऑफिस में मिले, कई जगह मिले, लेकिन जो उनके साथ जो टीम है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूत और अच्छे और संघर्षशील लोगों से दूरी बना के रखते हैं उनके लोग, राहुल गांधी नहीं। राहुल गांधी की लाइकिंग है, पप्पू यादव, प्रियंका गांधी अपने सगे भाई के तरह ट्रस्ट करते हैं। अगर आने वाले वक्त में चुनाव तक भी अगर आपको राहुल गांधी से समय नहीं मिलता है, तो क्या पप्पू यादव कांग्रेस के साथ ही इसी तरह मोहब्बत दिखाते रहेंगे? 2.5 साल से हम कंप्लीट पागल हैं ना जी। हाँ, एक तरफा प्यार तो दिख रहा है आपका। उधर से कोई प्यार नहीं मिला। नहीं, उधर से तो आपको जी, उधर से दिख भी नहीं रहा है। जी। बस 1-2 ट्वीट दिख जाता है, ऐसा और कुछ दिख नहीं रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी पप्पू यादव एसोसिएटेड रहेंगे, राहुल गांधी का झंडा बुलंद करते रहेंगे। आज तक है ना जी। राहुल गांधी का नहीं, कांग्रेस की विचारधारा मानवता की, इंसानियत का है, संविधान का है, लोकतंत्र का है, मोहब्बत का है, इसीलिए प्यार है राहुल जी से, प्रियंका जी से। अभी बिहार में जो है कि सुगबुगाहट उठी, जदयू के नेताओं ने भी मांग करी, आरजेडी के भी कुछ लोगों ने कहा नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम होना चाहिए, बनाया जाना चाहिए। मुझको नहीं पता। नीतीश जी के लिए बिहार ही स्वाभाविक था, और अभी भी बिहार के दिल में नीतीश जी हैं, और बिहार उम्मीद करता है कि नीतीश जी रहे। नीतीश जी को नहीं छोड़ना चाहिए। उनके साथ विश्वासघात किया और अपने लोगों ने किया है, विभीषण की कमी नहीं रही है। और मुझको लगता है कि इसी तरह निशांत यदि धीरे धीरे जितना विनम्र और सरल है और जो वर्किंग आगे बढ़ रहा है, तो एक दिन नीतीश जी के रूप में निशांत को आने वाले समय में बिहार एक्सेप्ट ना कर ले। तो आप निशांत को लेके मतलब क्या कह रहे हैं कि निशांत जो हैं वो थोप दिए गए हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, विनम्र है, सरल है जी। थोप क्यों दिए जाएंगे? विनम्र है। निशांत तो आया नहीं, निशांत की तो इच्छा थी नहीं, जी। और नीतीश कुमार जी की भी इच्छा नहीं थी। लेकिन जब नीतीश कुमार जी के साथ विश्वासघात हुआ, पीठ में खंजर भोंका गया, तो पार्टी के लोगों ने पार्टी को एकजुट रखने के लिए निशांत जी को सामने में लाया। अब निशांत जी अपने तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। उनके काम की निशांत जी के काम की तारीफ होती है, लेकिन कई तरह के आरोप भी लोग सोशल मीडिया पर लगाते हैं, चाहे उनके बॉडी लैंग्वेज को लेके। सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया पर आप इतने जानिए, यूथ को अपनी ज़िंदगी से कम और दूसरों की ज़िंदगी में दखल देने की आदत ज़्यादा हो गई। गाली गलौज करना, अपनी दुकान चलाना, यही सब लोग समझते हैं। एक दूसरे जाति को गाली दो। अभी भरत तिवारी के इनकाउंटर में कुशवाहा और वर्सेस ब्राह्मण, अप्रकाश वर्सेस कुशवाहा हो गया। एक दूसरे को माँ बहन की गाली दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है। कोई नेता कह रहा है कि सही मारा, कोई नेता कह रहा है गलत मारा। कंट्राडिक्शन है। पटना में बैठ करके ज़बरदस्ती आम आदमी की क्रिमिनल मज़े ले रहे हैं, सारे बालू माफिया, शराब माफिया मज़े ले रहे हैं, और गलत तरीके से एक बच्चे को शहीद कर दिया गया। और उसमें थोड़ा पूरे देश के ब्राह्मण समाज के लोग भी हाइपर हो करके इस मुद्दों को ये किया। और लोग हुए, दलित में मॉब लिंचिंग हुआ, जादव में मारे गए, कुशवाहा में मारे गए, कोई बोलने वाला नहीं था। इसमें सब लोग बोलने लगे। अब बोलने लगे तो जस्टिस की बातें नहीं किए, जात पात की बात की आप कह रहे हैं। जात पात की बात करने लगे। जितने जात के लोग वहाँ गए, कभी ज़्यादा कुशवाहा और पासवान वाले में नहीं गए। जबकि वो बच्चे तो शहीद हुए थे, वो तो जात के लिए शहीद नहीं हुए थे, तो कॉमन पीपुल के लिए बात करते थे। अशोक चौधरी को आपने कहा कि नौटंकी कर रहे हैं, बिहार पुलिस को आपने गुंडा कहा। सभी लोग बिहार पुलिस तो गुंडा ऐसा है कि कमर में देखे नहीं पिस्टल रख रहा था। जी।
आम आदमी के कमर में पिस्टल रख करके आप जेल भेज दीजिएगा? ये गुंडा नहीं है, वो तो ढूंढता रहता है किसको फंसाओ, किसको ख़त्म करो, और जाति के आधार पर वो काम कर रही है। और हेडक्वार्टर में बैठा हुआ एक क्रिमिनल, 2-4 तो क्रिमिनल गुंडा है, बड़ा पदाधिकारी जो यहाँ से भेज करके एसटीएफ से मरवाता है। भरत तिवारी को एसटीएफ से मरवाया। तो जो बात आप बोल रहे हैं निशांत जी वाला या अन्य चीज़ वाला, तो आप इसको समझिए, ये हल्के में नहीं लीजिए। बिहार आज परेशान हाल है, बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। सम्राट सरकार को कैसे देखते हैं एज ए सीएम? सम्राट चौधरी को आप एज ए अब हम मुख्यमंत्री, जनता को देखने दीजिए ना, हमको काहे का देखने देते। मैं इतना जानता आप विपक्ष का रोल तो अदा कर रहे हैं ना, आप तो देख आकलन तो कीजिएगा ना सरकार का। शकुनी जी के साथ रहा सब, मैंने इतना जानता हूँ कि नीतीश ही मात्र स्टेबल सीएम हैं, और नीतीश से ही उम्मीद है और किसी से उम्मीद नहीं है। लेकिन एक वक्त वर्तमान सरकार का वर्तमान सरकार से आप खुश नहीं कोई हैं? अहमियत, जनता खुश नहीं है। पप्पू यादव खुश हैं कि नहीं? नहीं, हमको तो जेले भेज दिया। हाँ, सरकार बनते ही आप जो है कैसी जेल कैसी चले गए। बात करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, बदला निकाला गया क्या आपसे? बदला तो हद हो गया। सियासत तो बदले के लिए पैदा ही हुई है, नफरत करने के लिए, काटने के लिए, मारने के लिए। कुर्सी जैसे भी सुरक्षित हो, आलोचना सुनने की मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री संतरी को आदत नहीं होती है। उसका ईगो क्लैश करता है, जबकि आलोचना सुननी चाहिए, सत्य को सुनना चाहिए और अपने विपक्ष को मजबूत करना चाहिए। उनको लगता है कि नया आरजेडी जो है, न्यू आरजेडी, लालू यादव वाली नहीं, इसको जिंदा रखो, बीजेपी जिंदा रहेगी। कंप्रोमाइज है सब कुछ। इसीलिए नीतीश जी को जो जाना पड़ा, बीजेपी ने न्यू आरजेडी को पहले ही कह दिया था तुमको सपोर्ट नहीं करना है, चाहे सुरक्षा के लिए बाप बाप, कहीं घर से निकलना नहीं, किट्टी पार्टी खेलते रहना। अरे दूसरी जाति में नहीं जाते हो, कम से कम ईबीसी में चले जाओ, उसमें नहीं जाते तो जादव को बचा लो। तो जो जादव की बात भी ना करे, जादवों को नहीं बचाए, माइनॉरिटीज़ों को नहीं बचाए, दलितों के लिए मॉब लिंचिंग हो नहीं निकले, तो उससे आप क्या उम्मीद करेंगे? साफ जानिए। लेकिन आप लोग बयान देते रहते हैं, विपक्ष के जो लोग हैं वो बयान देते हैं कि देश में जो है सब कुछ खत्म हो गया, लोकतंत्र नहीं बचा, कई तरह की इस तरह की बात होती है। लड़ो ना। नहीं तो मेरा सवाल यह है कि फिर विपक्ष तो आपस में ही सिर्फ फुटबॉल करता रहता है। कौन विपक्ष में? विपक्ष है कौन? विपक्ष का मतलब राहुल गांधी जी है। विपक्ष का मतलब छोटी छोटी पार्टियां हैं, तो वो बिहार में विपक्ष का क्या मतलब भाई? बिहार में विपक्ष का चेहरा कौन है? क्या हमको तो समझ में नहीं आता। आप उठा करके देखो ना भैया, सब सत्ता पक्ष में है, एक विपक्ष की स्थिति देखो क्या है बिहार में। आप उस परिस्थिति को देख लो कि बिहार में कौन विपक्ष है। सब मज़े ले रहे हैं, सब कंप्रोमाइज्ड हैं, लड़ना चाहते नहीं, जेल जाते नहीं, लाठी खाएंगे नहीं, संघर्ष करेंगे नहीं, रोड पर जाएंगे नहीं, 2 बजे 3 बजे सो के उठेगा, क्या होगा भैया? आपको क्या लगता है आरजेडी रिवाइव कर पाएगा? पर लालू यादव जी बेचारे अब उस परिस्थिति में रहे नहीं, तो आप हमको बताओ ना कि आरजेडी में उस जब परिवार रिवाइव नहीं कर सका, और जो अपने जाति के लिए मरने का जज्बा जिसके पास ना हो, वो कब रिवाइव करने की बात करता? और अगर पप्पू यादव को निमंत्रण मिले दोबारा? नहीं, ये सब काम नहीं होता। पप्पू यादव कांग्रेस विचारधारा के साथ है। नहीं, लालू यादव आपको बोले हैं कि आओ संभालो सवाल पार्टी, ही नहीं उठता। लालू यादव जी उस लायक भी नहीं, और लालू यादव को सुनने के लिए कोई बैठा भी नहीं। अभी बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है। कोई चुनाव तो होता रहता है, तो जब उपचुनाव होता है तो सत्ता और सरकार की होती है, लाठी गोली, ताकत, पैसा, बदौलत, पूरा मंत्री संतरी सब कुछ होता है। नहीं तो कांग्रेस क्या गठबंधन में है, या जो आरजेडी ने टिकट दे दिया है? कांग्रेस की पॉलिसी तो बिल्कुल क्लियर है कि बीजेपी को हरना चाहिए। अब वो क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे कि चुपचाप रहेंगे कि तटस्थ रहेंगे, कांग्रेस का तो कोई वैल्यू है नहीं। पहले ही आरजेडी कहती है, कांग्रेस का क्या मुराद है? कांग्रेस का क्या लेना तो देना? कांग्रेस जो है प्रशांत किशोर को मदद कर रही है। कौन है ये प्रशांत? अच्छा, प्रशांत जी। तो चुनाव तो सब लोग लड़ते हैं, सबको लड़ने का अधिकार है। हद हो गया भैया। अब सोशल मीडिया के युग में 14 में आया, ढेर आदमी आए, लंद फंद आए, बहुत लोग आए, कभी इधर गिरा कभी उधर गिरा, ठुमका गिरा रे बरेली के बाजार में,
ये लोग पैसा इधर से कमाया उधर से कमाया, कहाँ से लाया? घर से तो लाया नहीं, तो कहाँ से लाया? चालाक और चतुराई दुष्टई करके पैसा कमा लिया। कभी उस कहीं कहाँ चुनाव जिताया? आप उठा के देखिए, जहाँ 2 बार 3 बार मुख्यमंत्री थे वहाँ गया, बोला हम जिता दिए, और जहाँ कभी मुख्यमंत्री नहीं बना वहाँ से भाग गया। तो बीच में तो आप भी प्रशांत जी से काफी बार मिले, भैया मिलने के लिए तो अभी मिलेंगे जी। लेकिन ये जो आप पैसे और बिरयानी खिला करके गरीब आदमी का इस्तेमाल करना चाहते हो, और आपको लगता है कि एक बार भरत तिवारी की घटना घटी या जाति की डुबकी लगाने आप चले गए, इतना ज़्यादा बीबीसी एसटी एससी माइनॉरिटीज मरा, कहीं आपको नज़र नहीं आया? बेटी का बलात्कार हुआ, आप नज़र नहीं आए? नगर नौसा में घर ढुक ढुक के पासवान को, शाह को, जादव को मारा, जादव की बेटी सबको जेल भेज दिया, आप गए नहीं? अत्यंत पिछड़ी जाति की बेटी के सामूहिक बलात्कार हुआ, नहीं गए? छपरा में 30 यादव दलित ईबीसी को मारा, आप गए नहीं? आपको और कहीं नज़र नहीं आया? आप घर से निकलते नहीं हो, आप सब कुछ बुझते हो कि पैसे की बदौलत ही दुनिया चलती है, पैसे से ही हम वोट को खरीद लेंगे, सोशल मीडिया सब कुछ है, सोशल मीडिया को पैसा दे करके अपना आवाज़ करते रहते हो। आप गए कहाँ? पप्पू यादव उसी बगल के कुम्हरार में भर कट्ठा पानी के घुटना में गए, तब तो पप्पू यादव को वोट नहीं मिला। और आपकी भूमिका क्या है बिहार में? आपका योगदान क्या है बिहार में? आप कई बार जेल गए, कहाँ लाठी खाए, कहाँ गोली खाए? 100 करोड़ के टेंट में बैठ के और 200 करोड़ का बड़का बम्बैया गाड़ी में बैठ करके आप क्या दिखाना चाहते हो? आप कह रहे हैं वो जमीनी नेता नहीं है, हवा हवाई। भैया तो आप दुनिया आप पूछो ना कि हवा नहीं है तो क्या? हवा भी रहता तो थोड़ा देर के लिए समझ में आता है। ये पैरासूट है, ये रॉकेट लॉन्चर है। इसको लगता है कि अच्छा चले आए पाटलिपुत्रा में, अच्छा किसी से बात नहीं। इतना अहंकार, जितना रावण यजीत कंस को अहंकार नहीं था उससे ज्यादा इनको है। इतना एरोगेंट है ये, इतना अहंकार है प्रशांत भैया। अब अभी नॉमिनेशन देके कहते हैं कि हमको आरजेडी कांग्रेस सपोर्ट करिए। बाप रे बाप, लगता है महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के नाना हो गए और कह रहा है हमको सपोर्ट करिए। अगर आएंगे न्यू आरजेडी के नेता को बोलेंगे छठा पास नहीं है, और राहुल जी को ये कभी कभी बोलेंगे कि हमको आप समझ लीजिए, तो बहुत कुछ बेड़ा पार हो जाएगा। अब कांग्रेसों को यह ना दिखा रहा था और नॉमिनेशन देने के बाद कहता है आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए। तो ये इगोरेंसी नहीं है? जी बिल्कुल। अहंकार आपने कब देखा इसको धरती पर? इसको कब देखे हो हंसते हुए? हमेशा एरोगेंट की तरीके से बात करता है। हमेशा लगता है कि हम एक ही तो, यही तो ईमानदार के बाप हैं, सब बेईमान हैं, जबकि इससे बड़का बेईमान कोई नहीं है। तो बांकीपुर पर वापस लौटते हैं। बांकीपुर में नितिन नवीन जो है विधायक थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्र अध्यक्ष है, इधर मुख्यमंत्री है। नहीं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में इस प्रकार से अगर पप्पू यादव कल से पार्टी में शामिल हो गए, पप्पू यादव सपना देख सकते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्र अध्यक्ष एक दिन बन जाएंगे? अच्छा, एक आम कार्यकर्ता को या एक विधायक को? भैया सब गप छोड़िए जी, वो उनकी पार्टी का चीजें हैं, उसमें पप्पू यादव को बोलने ना बोलने से कोई बात नहीं। अच्छी बात है, नितिन नवीन जी को अच्छा करना चाहिए। आपको खुशी है राष्ट्रीय, क्योंकि इस बात की खुशी कि नितिन नवीन आपके बिहार से हैं कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं? पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी। हमको तो समझ में नहीं आता। अटल जी थे, खुश थे हम, अडवाणी जी, गडकरी जी, भाई है मेरा, छोटा भाई है। इनके पिताजी मेरे साथ थे, विधायक थे जी, वो सोबर आदमी थे, ये भी विनम्र हैं जी। तो भाई मानेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन बीजेपी ने क्यों बनाया, उसका अंदरूनी क्या है, वो तो नितिन जी जाने और बीजेपी जाने। इसमें भी आपको कुछ लग रहा है? सियासत में सब कुछ लगता ही है, बिना कुछ लगे सियासत नहीं चलती है। पूर्णिया का क्या हाल चाल है? नंबर 1 चला गया पूर्णिया जी, नीति आयोग ने नंबर 1 कर दिया। हमने कहा था 2 साल के अंदर नंबर 1 कर देंगे जी, चारों तरफ से एक्सप्रेसवे जी, चारों तरफ से ओवरब्रिज जी, चारों तरफ से 1 साल में एयरपोर्ट, पूरा पीस, नो रगड़ा नो झगड़ा, डेवलपमेंट का चकाचौंध। पूर्णिया आप देख ही रहे हैं कि जाति धर्म मजहब से बिल्कुल ऊपर। रेलवे का एक एक चीज़ देख रहे हैं, वंदे भारत, अमृत भारत, किशनगंज से जलालगढ़ को जोड़ना, कुर्सेला से बिहारीगंज को जोड़ना, बीहपुर से भीमनगर को जोड़ना,
पटना से एक्सप्रेसवे, राजमहल से एक्सप्रेसवे। तो पूर्णिया तो आज इंडिया में नंबर 1 हो गया, तो पूर्णिया का क्या हाल चाल होगा। पूर्णिया तो एक परिवार है। पूर्णिया कोई जाति नहीं है, धर्म नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं है। कुछ मुट्ठी भर गंदे लोग हैं, उस पर मत जाइए। उसको, वो भी भाई है, वो भी ठीक हो जाएगा। यहाँ से कोई खास संदेश अपनी जनता को, पूर्णिया वालों को देना चाहेंगे तो कुछ क्या? भी नहीं, धर्म जाति को गाली गलौज कोई ना करिए, हिंदू मुसलमान मत करिए। अपना काम करिए, अपने भगवान के आस्था में खोए रहिए, अपने भगवान की पूजा करिए। दूसरे के भगवान को गाली मत दीजिए, दूसरे के विचार को गाली मत दीजिए, दूसरे के अधिकार में दखल मत दीजिए। सीमांचल को विकास के प्रगति पर बढ़ने दीजिए। आपके ही सहयोग से पूर्णिया, सीमांचल, कोसी के दुआ और सहयोग से आज पूर्णिया नंबर 1 2 साल के अंदर हुआ है। यदि हम लोग पदाधिकारी, सरकार मिल करके काम करेंगे तो आने वाले 5 साल के अंदर वर्ल्ड का नंबर 1 पूर्णिया बनेंगे। आपको, आपके पुत्र हैं सार्थक रंजन, इस बार जो है आईपीएल में उनका सिलेक्शन हुआ था, केकेआर में खेल रहे थे वो। फिर सिलेक्शन हुआ है 17 लाख में, अभी दिल्ली वेस्ट से कोई टीम बना उसमें। तो सार्थक के अलावा आपको और कोई क्रिकेटर जो है पसंद है? हमको सार्थक बेटा है जी। क्रिकेटर के रूप में काहे को पसंद होगा जी। हम क्रिकेट से बहुत, मेरी दिलचस्पी नहीं है जी। मेरी दिलचस्पी वॉलीबॉल से रही, मेरी दिलचस्पी फुटबॉल से रही जी। मेरी दिलचस्पी आम और मिडिल क्लास की जो खेल हैं, कुश्ती से है, कबड्डी से है। मेरी दिलचस्पी क्रिकेट से, मेरी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा ना रही, ना मैं देखता हूँ। फिर भी कोई क्रिकेटर आपके नज़र में? बेटा है, खेल होता है, खेल से जी नहीं। आप चाहेंगे कि सार्थक दूसरे किसी क्रिकेटर की तरह कामयाब हो? मैं सार्थक को हमेशा चाहूँगा कि सार्थक जिस तरीके से अपनी पहचान बनाया है, वो बिल्कुल डिफरेंट पहचान उसकी हो। किसी क्रिकेटर की तरह कोई कह दे हम महात्मा गांधी बनना चाहते हैं, महात्मा गांधी से बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, महात्मा गांधी नहीं हो सकता कोई। इसीलिए कोई सुभाष चंद्र बोस नहीं होता। मेरे मन में भी है, मैं मरूँ तो सुभाष चंद्र बोस के तरह मरूँ। जिस दिन मरूँ, कबीर का वो पंक्ति याद है मुझे, जग में तू जब आवत हो तो दुनिया हंसत है, तू रोबत है, दुनिया हंसे तुम रो, और जब तुम जाओ तो दुनिया रोए तुम मुस्कुराओ। तो इसीलिए आप बेफिक्र रहिए। वो मेरा एक अच्छा इंसान है बेटा, वह एक अच्छा इंसान रहे, मुझे इसी पर गर्व है और किसी पर गर्व नहीं। तो आने वाले दिनों में क्या हम लोग सार्थक को राजनीति में देखेंगे? आने वाले दिनों में हमको गर्व होगा कि वो इंडिया को प्रेजेंट करे, बेहतर इंसान बन के प्रेजेंट करे, और बिल्कुल दुनिया से अलग जीने की उनकी प्रवृत्ति हो। तो आजकल आप जो हैं किसी को पढ़ रहे हैं, किताबें पढ़ने का भी शौक तो है आपको? आनंद मार्ग को पढ़ते हैं, ओशो को पढ़ते हैं, और इकोनॉमी को पढ़ते हैं। वर्ल्ड की इकोनॉमी क्या कहती है, पुअर पीपुल कैसे ख़त्म होगा, बांग्लादेश क्यों सर्वाइव किया, ताइवान की क्या स्थिति है, जापान के डेवलपमेंट में किसकी भूमिका है, वाटर का क्या होगा, बम्बई बचेगा कि नहीं, ग्लेशियर पिघल रहा है, 10, 12, 13 साल के बाद गंगा में एक बूंद पानी नहीं होगा। ये जब ग्लेशियर 2-3 साल में पिघलेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी। लोगों को 1 लाख में पानी नहीं मिलने वाला है। 5 परमाणु की गर्म से ज़्यादा समुद्र गर्म हो रहा है। हालात अच्छे नहीं हैं। इकोनॉमी मेरा कोलैप्स कर गया। हम पूरी दुनिया की आयात में हम लगभग 62 लाख अरब डॉलर रुपया हम कर्ज ले लिए हैं। अब हमारा भारत कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है। हम वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका के इस बपोती बैंक से 62 लाख अरब डॉलर रुपया कर्ज, 72 लाख कर्ज अलग, और हालात अच्छे नहीं। नौकरी ख़त्म, एजुकेशन ख़त्म, कोचिंग माफिया, सरकार और पदाधिकारी मिल करके कॉमन और मिडिल क्लास को, ज़िंदगी को तबाह कर दिया। आम लोग, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। 10,000 करोड़ का सिर्फ नीट्स के एग्जामिनेशन में पैसा कमाता है। 7,000 करोड़ का हब है सिर्फ कोटा। 9, 10th, 11th बच्चे को ज़बरदस्ती भेजा जाता है वहाँ नीट्स की तैयारी के लिए। उसका मात्र 2 कुछ % वहाँ का स्ट्राइक रेट है। 20 लाख लोग नीट्स में पढ़ते हैं, 1 लाख कुछ आदमी का नामांकन की तैयारी होती है। और आपको आश्चर्य होगा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ,
35% ही एडमिशन होता है, उसके बाद कुछ चले जाते हैं बीएमएस में, कुछ नर्सिंग में। 15 लाख जेई में, इंजीनियरिंग में देते हैं, 1000 इंजीनियरिंग की नौकरी होती है। भैया हम 6 से 8 करोड़ बच्चे हर साल हम फॉर्म भरते हैं, वो पैसा कहाँ जाता है, हम कहाँ से पैसा दें? एक बार रजिस्ट्रेशन करा लो ना मेरा, और उसके बाद हमसे पैसा मत लो। कैलेंडर नहीं लाते हो, 3 महीने के बाद हम रिजल्ट निकलता है और हमको नौकरी नहीं मिलता है। तुम तय करो 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर नौकरी मिलेगा। दूसरी चीज, जब सरकार के पास इतना पैसा है, डिजिटलाइज है, तो डिजिटल और ऑनलाइन हम जेई का, यूपीएससी का, एसएससी का और नीट्स का पढ़ाई क्यों नहीं दे रहे हैं मिडिल क्लास को? तो पूरी सिस्टम कोलैप्स कर चुकी है। तो हम पढ़ाई मेरी वहाँ है, मेरा ध्यान है गरीबी कैसे खत्म हो, मेरा ध्यान है बेरोजगारी कैसे खत्म हो, मेरा ध्यान है इकोनॉमिकल हम कैसे मजबूत करें, मेरा ध्यान वहाँ है। आपने कोचिंग माफिया की बात करी, अभी अपने बात में आपने जिक्र किया कोचिंग माफिया का। तो क्या कोचिंग माफिया जो है, अभी आपके पटना में एक विवाद हुआ बहुत बड़ा, सर ये विवाद, खान सर रोशन सर विवाद, भैया ये विवाद पैदा किया गया, बाद में बीजेपी ने इसको हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जी। यही छोटे छोटे शब्दों के कारण, आचरण के कारण आज दोनों की व्यूअर्स कहाँ चले गए, हम तो जानते ही नहीं थे खान फैसल खान है जी। बीजेपी वाले ने फैसल खान और कुछ एंकर और कुछ यूट्यूबर सब पैसा लेकर के जितना गाली गलौज किया। रोशन को हम यादव कौन जानता था, रोशन आनंद जानता था, रोशन यादव हो गया। बड़का यादव को काटमार करने वाला आदमी रोशन के यहाँ पहुँचने लगा और इस्तेमाल करने लगा और गाली गलौज शुरू हो गया। इस तरीके से बच्चों के बीच में बच्चों को पीछा चला गया, दोनों सिस्टम में बच्चों को मारने की फंसा दिया गया। तो आज स्थिति यह है, कोचिंग माफिया तो मैं कह रहा हूँ जो क्वेश्चन सेटर है, जो चाहता है कि जो सिलेबस में हम लाए, अभी जो री नीट्स हुआ उसमें तो 35% ही जवाब दे पाए बच्चे, क्योंकि 35 सेलेक्टेड कर दिया क्वेश्चन को। पहले औरा था बड़ा, हमने जिस सिलेबस को पढ़ा जिसको आया, और बाद में सेकेंड नीट्स में क्या किया, आपने क्वेश्चनर को सिलेक्टेड कर दिया। तो हम जो हमको जवाब देना चाहिए था हम उसको जवाब नहीं दे पाए, तो हमको तो बर्बाद करता है ये। और कोचिंग माफिया और पदाधिकारी मिलकर, आप एक बात बताओ, जहाँ पर क्वेश्चन छपता है कौन है वो? सरकारी। जिस लॉकर में रखता है कौन है वो? सरकारी। जहाँ जाता है कौन है वो? सरकारी। सेंटर जो बनाता है कौन करता है? सरकारी। ये कोचिंग माफिया पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? पदाधिकारी पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? हम हैशटैग रीनीट को लेकर के सबसे पहले ओथ के दिन हमने लड़ाई लड़ जी, आप टी शर्ट पहन के गए थे तब, फिर नहीं, लेकिन तो ये सब दिन यूपीएससी एसएससी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी जी। तो पप्पू यादव जो किताब पढ़ता है ना, वो सिर्फ एक ही चश्मा का, इंसानियत का और गरीबी के लिए काम करने का। यदि आपके पास भगवान है, अल्लाह ईश्वर है, तो उनको हम कहिए कि हमको इतना पैसा दे कि हम सोए ही नहीं, हम दिन भर रात बांटते रहे। सर हम नहीं सोएंगे यदि आपका भगवान हमको पैसा दे दिया तो, और किसी को बिहार में गरीब नहीं रहने देंगे। हर गरीब आदमी के हाथ में 5 लाख से 10 लाख दे देंगे कि तुम रोजगार करो, रोजगार करके दे देंगे। कहिए ना भगवान को। आपने रीनीट की बात करी। रीनीट में आपको जितना मैं जानता समझता हूं, आप हर जगह जाते हैं, जहां भी कोई मसला होता है, कोई बात होती है, पप्पू यादव होते हैं। जंतर मंतर पे पहलवान लोग प्रदर्शन कर रहे थे, आप वहां गए, आपने रीनीट की बात की। जंतर मंतर पर ही कुछ छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, या कह लीजिए कॉकरोच जनता पार्टी करके है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। पप्पू यादव वहां जाएंगे? एक बात, क्योंकि अभी महुआ मोइत्रा वगैरह गई थी। तो एक बात बताइए, सोशल मीडिया पर एक आजकल के यंग लड़के जो नीट्स कर रहे थे, वो एसएससी की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। जो एसएससी में फंसता है वो नीट्स की बात नहीं करता, जो यूपीएससी में फंसता है वो बीपीएससी की बात नहीं करता, जो बीपीएससी में फंसता है। हम हिंदी सीसेट के लिए इसी दिल्ली में गोली खाए थे, मुखर्जी नगर में जाकर के रात में हम पर गोली चली थी जी। इन लोगों ने भेज दिया था, हमने अडवाणी जी के हाथ से बिल फाड़ दिया था जी। यदि वो लड़ाई पप्पू यादव ना लड़ा होता, सदन से सड़क तक सपा में धर्मेंद्र जी और कुछ एक आध लोग साथ दिए, बीजेपी के सारे एमपी तो पैसा लेकर के भेज दिया था। तो बच्चे क्या है, अनस्टेबल हैं। जो नीट्स करते हैं उसके साथ एसएससी वाला नहीं होता है, यूपीएससी वाला नहीं होता है, उसके साथ सिपाही भर्ती वाले नहीं होते हैं। अभी नीट्स के बाद फिर बम्बई में पेपर लीक आउट हो गया, बम्बई के बाद राजस्थान में पेपर लीक आउट हो गया। तो कौन लड़ेगा? ये पेपर लीक आउट अब नहीं रुक सकता, क्योंकि बड़े धन्ना सेठ को, बड़े लोगों के बेटे को बचाने। अच्छा हमको एक बात बताइए,
एक ही आईएएस के घर में 4 आईएएस कैसे हो जाता है? मतलब ये क्या आईएएस का बेटा बेटी टॉपर है? एक डॉक्टर के घर में 3 डॉक्टर एक के साथ कैसे डॉक्टर बन गया? तो आपको क्या लग रहा है पढ़ के बन गया? तीनों इंटेलिजेंट था, एक के बार में आ गया और का बच्चा नहीं आया। तो इसीलिए लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़ना होगा। राहुल गांधी जी हमारे नेता जिस तरीके से आज लड़ रहे हैं कोटा में, एक आवाज़, और मेरा मोरल और नैतिक सबको समर्थन है, चाहे कोई हो, कॉकरेज है, कौन हो हमको नहीं पता। उसमें जेएनयू के भी बच्चे आ गए, जेईएफ भी आ गए हो करने, तो बच्चे आजकल आ ही जाते हैं बच्चे तो, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट नहीं है बच्चों के भीतर, लड़ाई का लंबा सफ़र नहीं है, मरने का जज्बा नहीं है। जैसे TR4 के लिए तुरंत अलग हो गया, TR3 का अलग हो गया, TR4 का अलग हो गया, फिर खान और आनंद के चक्कर में आप देख लीजिए कि क्या हो गया, जाति का बंटवारा हो गया। भैया बच्चों में अनस्टेबिलिटी, और बच्चे समझते नहीं है, किसी को गाली दे देंगे, किसी को कुछ बोलेंगे, किसी के सेंटीमेंट में। अरे तुम अपनी लाइफ की बात करो ना, तुम्हारे भविष्य का क्या कहता है? तुम कौन होते हो? जात का, धर्म का, मजहब का ठेकेदार बनने वाले? तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में क्यों नहीं बोलते हो? तुम इस्तेमाल हो जाते हो। और ये कितना गंदा खेल इन लोगों ने, पप्पू यादव नहीं होता तो हिंदू मुसलमान कर दिया था। वो तो पप्पू यादव था कि इन सारी चीज़ों को रोका गया सोशल मीडिया पर। तो इसीलिए लड़ाई आर पार है, और जो भी बच्चों की लड़ाई लड़ेगा हम उसके साथ। जब हम लोग हमारे ऑफिस में चर्चा हो रही थी कि हम आपसे पॉडकास्ट करने आ रहे हैं, तो हमारे एक साथी हैं, कलीग हैं, किशन सिंह, तो उन्होंने बोला कि भैया पूछिएगा कि जो पप्पू यादव पैसा बांटते रहते हैं, इतना पैसा कहाँ से लाते हैं? ऐसे आप कई जगह बोले हैं, लेकिन उसका ये सवाल था। अच्छा, तो इसलिए मैं ये चीज़ आपसे पूछ रहा हूँ। हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है। हम ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं जीते हैं, हमें मज़े नहीं लेना है। जिस दिन जात पात करेंगे और किसी जात को गाली देंगे या किसी को मुझसे कष्ट होगा, मैं खुद को ख़त्म कर लूँगा। पप्पू यादव के पास कितनी ज़मीन थी वो आज नहीं है, लेकिन पप्पू यादव ने देश भर के सभी दोस्त, महीन, परिवार, सब लोग मदद करते हैं। और हम 10 ठो गाड़ी नहीं खरीदते हैं, सभी लोगों के कॉपरेशन से पप्पू यादव 7-7 करोड़ का रेमडेसिविर जब लाया था तो हमने अपनी ज़मीन बेची थी। जब कोरोना में पप्पू यादव पैसे बांट रहे थे, दे रहे थे, तो हमने अपनी ज़मीन बेची थी। जब पटना के बाढ़ में पप्पू यादव खाना और पैसा बांट रहा था तो हमने अपनी ज़मीन बेची थी। जो ज़मीन बेची वो पूर्णिया में है, 5 बीघा एक बार बेची, 5 बीघा एक बार बेची, करोड़ों अरबों की संपत्ति बेच दी। तो हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करते हैं। और जब सच्चाई है, जितना मैं देना चाहता हूँ नहीं दे पाता हूँ, जितना मैं चलना चाहता हूँ पैसे के अभाव के कारण नहीं चल पाता हूँ। ये मैं आपको दिल से, भगवान की सौगंध, मैं जिस भगवान को, आनंद मूर्ति जी को मानता हूँ, आई डोंट नो हु इज द क्रिएटर बट वन ऑफ द क्रिएटर, वन ऑफ द डेस्टिनी। आस्था है ईश्वर के प्रति, ईश्वर का काम करना चाहता हूँ। अर्जुन हनुमान की तरह, हजरत की तरह, जैसे हजरत ने नमाज के वक्त कुर्बानी दी, हनुमान ने राम के साथ रह के कुर्बानी दी, और अर्जुन ने कृष्ण के प्रति अपने नुछावर कर दिया, वैसे ही पप्पू यादव इंसानियत के लिए जी रहा है। इसलिए भगवान का अनादर नहीं है, लेकिन ये टुटपुंजी लोग जो ज़बरदस्ती का मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में भगवान स्थापित करके नफरत पैदा करते हैं, मैं उन भक्तों में से नहीं हूँ। जो रात के 2 बजे अदानी अंबानी के लिए पट खुल जाए, गरीब के लिए 7 बजे बंद हो जाए, मैं उस आस्था में से नहीं हूँ। और मैं बाबाओं की दिल से इज्जत करता हूँ, गाली नहीं देता हूँ, लेकिन यदि बाबा बलात्कारी हो जाए, दुराचारी हो जाए, बड़ा बड़ा टॉप पहाड़ खरीद ले, नागपाल से लेके कौन वो साथ में चलने वाला कौन प्राइवेट गार्ड होता है, बॉन्सर हो जाए, 100, 200, 400 लड़कियों का, शिष्यों का इस्तेमाल करे, तो ऐसे बाबाओं को शूट एंड साइट कर देना चाहिए। और ऐसे बाबा को अणुबम, परमाणु बम बांध के पाकिस्तान भेज देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान का जो टेररिस्ट है वो मर जाए। तो कम से कम भारतों का तो कल्याण हो, हमारे देश का भी कल्याण हो। कुछ काम बाबा को करना चाहिए, और कुछ काम नेता को भी करना चाहिए। आजकल के नेता से हमें बहुत लगाव नहीं रहता है। नेता सिवाय गाली गलौज के, जातिवाद के, उन्माद के, हिंदू मुसलमान के, बैकवर्ड फॉरवर्ड के, सिवाय लूट के नेता जी नहीं सकता। इसलिए मेरा इत्तेफाक है, नेता नॉर्मल नहीं रहता, नेता इगोनिस्ट है,
नेता फिलॉसफी देता है, प्रैक्टिकल नहीं है। नेता किसी की मदद नहीं करता है, वोट में आके पैसा बांटता है, अपने क्षेत्र में इस्तेमाल करता है वोटर के लिए। नेता कॉमन नहीं है, इसीलिए ना तो बाबा से मेरा बहुत इंटीमेसी है, ना तो नेता से है। पदाधिकारी सबको नचाता है, पदाधिकारी से बड़ा लुटेरा इस धरती पर कोई नहीं है, इसलिए पदाधिकारी को मैं सही नहीं मानता हूँ। न्यायालय से उम्मीद हूँ, 2-4% भी न्यायालय में कुछ लोग बचे हैं, सबसे उम्मीद नहीं बची है। लड़ रहा हूँ, जिंदा रह गया और आपके भगवान ईश्वर अल्लाह ने मदद कर दी तो गरीबी जरूर खत्म करूँगा। आजकल के प्यार मोहब्बत पर आप बहुत बोलते हैं, आजकल के प्यार मोहब्बत पे अभी हाल के दिनों में घटनाएं घटी जहां पर कि लड़कियों ने अपने मंगेतर हो या तो शौहर हो उसको धक्का मार दिया। डेलिया मार रहा है जी। अब वो भी डेमोक्रेसी चाहता है, वो भी फ्रीडम चाहता है। फ्रीडम नहीं दोगे तो वो किसी दूसरे के साथ फ्रीडम लेगा और आपको मार देगा। न्यू जनरेशन का आप देख लो, जितना हम मौत में जा रहे हैं, घटना में जा रहे हैं, लड़कियों का जो शोषण हो रहा है, इसके भी सबसे बड़े कारण है। जी। अभी जो होटल में बड़े बड़े हॉस्टल से आया है कि हॉस्टल में इतना डाक, इतना डाक, इतना डाक, इतना डाक, तो आजकल कौन सा प्यार है? पहले था पहला पहला प्यार है, आई बाहर है, आजा मोरे बालमा। अब तो है छठा सतमा प्यार है, आई बाहर है, आजा मोरे बालमा, नम्मा भी तैयार है। अब तो प्यार है, अब तो कब उसको। अब नया जनरेशन देखिए, आजकल लड़की लड़के से बहुत आगे जा चुका है। लड़कियों को लगता है बेटी, देखिए वो इस कंट्री में लड़की को भगवान बना दिया गया, इज्जत नहीं किया किसी ने। जी। बांझ लड़की, औरत, मेरी माँ, विधवा मेरी माँ को बना दिया, सती मेरी माँ को बना दिया, जलाया मेरी माँ को, पेट में भ्रूण हत्या मेरी माँ को, दहेज में जलाओगे मेरी माँ को, घरेलू हिंसा मेरी माँ पर, सामाजिक हिंसा मेरी माँ पर, राजनीतिक हिंसा माँ पर, चुनाव लड़ जाए तो पति का नाम। बारे बा, हम अहिल्या की पूजा हुई, कौशल्या की पूजा हुई, सीता का अलग मंदिर बना, द्रौपदी का बना जिसके चलते महाभारत हो गया, मीरा जो पागल होगी माँ बना, सबरी का मूर्ति बना, किसका बना? राधा का बना, रुक्मणी की बना, किसका बना? बस काली और दुर्गा, उसमें डर बैठा दिया इसलिए उसको भगवान बना दिया। महिलाओं का इस कंट्री में जबरदस्ती दिखाने के लिए पूजा किया गया। महिलाओं का रेस्पेक्ट कहीं नहीं है, ना होगा, ना होगा। जब तक महिलाओं के पास इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं होगा तब तक ये हस्बैंड मर्द प्रधान उसकी इज्जत नहीं करेगा। और महिला अब न्यू जनरेशन वो अपने जीवन को अपने तरीके से जीना चाहता है। उसको लगता है मर्द 10 सब जगह जाता है तो मैं क्यों नहीं। मर्द कहता है तुम क्यों, प्यार तुम भी तो 10 जगह प्यार कर लेते हो, तो मेरा आदि 10 जगह प्यार है, इसी में फंस जाता है। इसी में 2 लभर मिलके तीसरे लभर को मार देता है, तो ये तो हो ही रहा। तो अब तो प्यार करना बड़ा दिक्कत है, इसलिए नए जनरेशन को प्यार से बचना चाहिए। ये मैं सच कहता हूँ, यदि प्यार किया तो मरा, ये आप समझ लीजिए। एक लाइन में बस 5 नेताओं के बारे में आपको पूछ रहा हूँ, एक एक लाइन में। और देखने वाला जी, हर दिन क्या प्यार करेगा। चलिए, नरेंद्र मोदी, एक लाइन में जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री हैं इस कंट्री के। राहुल गांधी, लड़ने मरने का जज्बा है, देश बचाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ, कोई मीनिंग नहीं है, कोई लेना ही देना नहीं है, कुछ है ही नहीं। अखिलेश यादव, सर्वाइव विकास के रूप में सभी लोग एक्सेप्ट किए हैं, मृदुभाषी हैं, अच्छे नेता हैं। पप्पू यादव, मरने की तैयारी करते हैं, सिर्फ एक सेवक हैं, बेटा है, उसके अलावा कुछ भी मैं देखना नहीं चाहता। रंजीत रंजन, विभाग अच्छी और सब महिला। आज अगर पप्पू यादव 25 साल के होते इस जनरेशन में क्या करते, कैसे राजनीति कर रहे आज 25 साल का नहीं हूँ, मेरी उम्र आज 18 साल है और 14 साल के लड़के से ज़्यादा मरने का जज्बा है, चलने का जज्बा है। जब इस देश का लड़का 12 बजे सो के उठता है, ड्रग्स पी के, दारू पी करके, लंच फंद करके, आई लव यू कह के, पर्व देख के, तब तक में हम बिहार के लाखों लोगों की मदद करके आ जाते हैं। इसलिए पप्पू यादव आज 18 से
25 साल के बीच की मेरी सोच है, मेरी आइडियोलॉजी है और मेरे मरने और जीने का लड़ाई है। बाबू वीर कुंवर सिंह किस उम्र में थे, शेरशाह सूरी किस उम्र में गए थे? इसलिए विचार और चिंतन से युवा होता है, उम्र से नहीं। मैं उम्र से भी युवा हूँ। आप लोगों के जितना चेहरा है, आप देख लीजिए, आप लोगों के चेहरा से ज़्यादा क्यूट हम हैं कि नहीं? हमारा चेहरा है, आप लोग तो बुढ़ा गए हैं, सब देख लीजिए। अच्छा, आप पुनर्जन्म में यकीन रखते हैं, रिबॉर्न? सर मुझको लगता है कि जो साइंस है जी उसमें कुछ चीज़ें हैं। जब आप साइंस को बायोलॉजिकल जोलॉजिकल पढ़िएगा, जी, वो कुछ चीज़ें हैं, प्राबद भी है, कुछ प्लैनेट भी है, कुछ चीज़ें भी है, और उस पर बहुत डिफिनेशन करने की आज जरूरत नहीं है। नहीं, मेरा सवाल इससे यह है कि अगर पप्पू यादव दोबारा जन्म लेते हैं तो क्या इसी कैरेक्टर को प्ले करना चाहेंगे? पहले भी यही पप्पू यादव चाहेंगे? हमको लगता है कि हमको कई सारे ज्योतिष और हमारे, हो सकता है मैं पहले भी मेरा कोई प्राबद राजा या किसी चीज़ से हो। जी। आज भी मैं एक बड़े जमींदार परिवार से रहा हूँ, तो ये मेरे हाथ में नहीं है। मैं जैसा सत्कर्म करूँगा और जैसी मेरी दृष्टि और विचार होगा, जैसी मेरी वाणी होगी और जिस तरह का मेरा सोच होगा, मैं दिमाग से कम चलता हूँ। दिमाग बहुत हरामी टाइप का आइटम है, इसलिए दिल से चलता हूँ, दिल से काम करता हूँ, दिल का लगाव रखता हूँ। जैसे सभी भगवान दिल से चलते हैं, दिमाग से कभी भगवान चले नहीं जी। चाहे कोई भी हो। दिल की बानी रही है और सभी लोगों की आस्था कंप्लीट मानवता को कल्याण के भाव में रहा है। पप्पू भी सिर्फ कल्याण के बारे में सोचता है। कल क्या होगा, आने वाले समय में क्या होगा, मैं नहीं जानता हूँ। पास्ट जो चला गया वो भी झूठ है, फ्यूचर जो आएगा उसको जानता नहीं हूँ, वो भी झूठ है। प्रेजेंट है सिर्फ जीना, और प्रेजेंट में जो इंसानियत के लिए कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, नमस्कार। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? नहीं, हमको कैसा लगा वो छोड़ दीजिए, आप तंग बहुत किए। अच्छा, इंडिया हेडलाइंस टीवी के लिए आप कह दीजिए लोगों को। इंडिया हेडलाइंस टीवी की जो शुरुआत हुई है, बहुत बहुत बधाई है आपको। आप अच्छा करिए, आप निडर होकर के करिए, आप निर्भीक रहिए, लालच और लोभ से निकल के करिए, एरोगेंसी ना आए, घृणा और नफरत मत करिए। जैसे अन चैनल में बरका चिल्लाती रहती है एक से एक एंकर जो प्रभावित है, हर तरह के इश्क मुश्क से लेके माल गाल में फंसी रहती है और बड़ा सबको गाली देती रहती है। उससे बचिए, जियो और सेंटीमेंट से बचिए और ह्यूमैनिटी के लिए जीने की आदत डालिए। लोग अलग देखना चाहते हैं। मैं इंडिया एयरलाइंस को आम लोगों की आवाज़ बनने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया।